नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, औसत की 2 क्लास अपलोड कर दी गई है। जिसने ना देखी हो प्ले लिस्ट में जाकर औसत की दोनों क्लास देख सकते हैं। तीसरी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। औसत की क्या दिया भाई, 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन अपरिवर्तित रहता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों, छोटे से लेवल पर समझ रही है ना, बाद में कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि 5 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। इस बात ना थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे भाई। हम कह रहे 5 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये 5 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक का भार कितना कितना है? 50 50 50 होगा। औसत का मतलब हो प्रत्येक का। तो 5 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है। इसका मतलब प्रत्येक के कितने कितने? 50 50 50 घंटा में। अब क्या करा, यदि एक विद्यार्थी और शामिल कर लिया जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ध्यान दियो, इनके सबके बंटा 50 50 आवे था। एक और शामिल कर लें अगर हम 50 का, तो ये भी प्रत्येक के बंटा 50 50 आवे, और जितना प्रत्येक के बंटा आवे तो औसत भी प्रत्येक का वही रह जाएगा भाई। इसका मतलब जो शामिल किया गया है विद्यार्थी वो कितने का है? 50 किलोग्राम का है। दोस्तों ध्यान देंगे, 5 का औसत 50 था। इसका मतलब प्रत्येक के 50 50 घंटे आवे। अगर एक और शामिल कर ले और औसत में परिवर्तन ना हुए तो इसका मतलब कितने का आया? 50 का ही आया। अगर औसत में वृद्धि करनी तो 50 तो लेना ही लेना है। जो वृद्धि करी वह भी जोड़ देते 50 में, तो कितने का वो पता लग जाता है। जैसे उदाहरण तो समझेंगे भाई। 5 विद्यार्थियों का दे दिया उन्होंने कि 5 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, अर्थात प्रत्येक के कितने कितने बंटा है? 50 50। अब वो कह रहा एक और शामिल कर ले, कितना हो जाएगा? 6। एक और शामिल कर ले तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर वृद्धि ना करनी हो हमने तो कितने का लेकर आना पड़ेगा? 50। तो 50 का तो आना ही आना है। ना वृद्धि करनी हो ना कमी करनी हो तो 50 का तो लेना ही है। वृद्धि करनी तो 50 प्लस का होगा, और औसत में वृद्धि हुई 2 की। औसत का मतलब हो प्रत्येक का। क्या आदमी होंगे? 6 आदमी होंगे, और 6 के 6 में 2 की वृद्धि। औसत का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि। औसत में मतलब है प्रत्येक, और 6 के 6 में 2 की वृद्धि, तो 12 की वृद्धि कर दे तो 62 किलोग्राम का आया। जो आने वाला था छठा वो कितने का आया? 62 किलोग्राम का। दोस्तों अगर यह बात समझ में आ गई हमारे, तो हर क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा। दोस्तों दोबारा फिर समझ लेंगे, दोबारा फिर समझा रहे हम। क्या दिया क्वेश्चन में कि 5 का औसत भार 50 है। यदि छठा और शामिल कर ले तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो छठा शामिल किया वो कितने का है? 50 का ही है। अर्थात जितना औसत पहला था, अगर औसत वो का वही रखना तो 50 का तो आना ही पड़ेगा। यानी छठे व्यक्ति का भार जो है वो कितना रह जाएगा? 50। लेकिन अगर औसत में वृद्धि करनी तो औसत का मतलब वो प्रत्येक का। अब वो बोल रहा कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 है, एक और व्यक्ति शामिल कर ले तो औसत भार में 3 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर वृद्धि ना भी करनी हो तब भी छठा 50 का तो लेना ही लेना पड़ेगा, और वृद्धि करनी तो 50 प्लस जाना पड़ेगा। और कितना प्लस जाना पड़ेगा? औसत में 3 की वृद्धि। औसत का मतलब है प्रत्येक में। क्या आदमी हो गए? 5 थे, एक और बढ़ गया 6 के 6 में 3 की वृद्धि, तो 18 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 18 जोड़ देंगे। इसका मतलब छठा कितने का आया? 68 किलोग्राम का आया। दोस्तों 68 किलोग्राम का। वृद्धि करनी तो प्लस हो जाएगा 50 तक, और कमी करनी तो 50 तक माइनस। जैसे क्वेश्चन के बोलेगा कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, एक व्यक्ति और शामिल कर ले तो औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। ध्यान दियो दोस्तों, अगर 50 है औसत तो छठा और शामिल कर रहे, अगर उसका भी भार 50 ही हो तो ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। वृद्धि करनी तो 50 प्लस जाना पड़ेगा, और वृद्धि करनी तो 50 माइनस जाना पड़ेगा। अब की बार कमी हुई औसत भार में 2 की। औसत का मतलब है प्रत्येक में। क्या आदमी है? 5 पहले एक और हो गया 6 आदमी। 6 के 6 में 2 की कमी, तो 6 दूनी 12 की कमी। इसका मतलब 50 तक कितना कमाया? 12 कमाया। कितने का आया? 38 का। दोस्तों 38 किलोग्राम का। अगर यह बात समझ में आएगी दोस्तों, हर क्वेश्चन आज का 30 सेकंड तक, पहले 10 सेकंड में भी खत्म होगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप अपना। पहला क्वेश्चन ये हुई है, देखियो जरूरत भी नहीं पढ़ने की हमने भाई। पहले क्वेश्चन में
पहला क्वेश्चन ध्यान देखो, 10 विद्यार्थियों को औसत भार 54 है, यदि अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10 का औसत है कितना 54, अगर अध्यापक भी 54 का ही आ जाए तब जाएगा ना औसत में वृद्धि होगी ना कमी, तो अध्यापक का भार कितना आ गया, आंसर 54। डायरेक्ट आंसर कर सके हम, क्योंकि ना वृद्धि करनी हो ना कमी करनी हो तो जितना इनका औसत है उतना तो लेकर आना पड़ेगा, इसका मतलब 54। अगर वृद्धि होती औसत में तो 54 प्लस वो वृद्धि जोड़ देते, कमी होती तो 54 माइनस वो वृद्धि कर देते हम। जैसे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 24 विद्यार्थी हैं भाई, 24 का औसत भार है 40 किलोग्राम। आगे चले भाई, नुका यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए दोस्तों 25 वाँ क्या हो गया आदमी 25 और 25, अगर यू 25 हुआ 40 ही किलोग्राम का आता तो ना तो वृद्धि होती ना कमी होती, लेकिन वो करे औसत में वृद्धि हुई 800 ग्राम की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 40 प्लस लिया, कितना प्लस होया वो निकाल दो। औसत में वृद्धि का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि, तो वृद्धि निकाल लो। वृद्धि बराबर औसत में वृद्धि का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि, अर्थात प्रत्येक में 800 ग्राम और आदमी कितने हैं 25, तो 25 हटे 220,000 ग्राम की वृद्धि होगी। 20,000 ग्राम ने किलोग्राम में बदल लो, 1000 तक भाग करेंगे तो कितना किलो बढ़ गया, 20 किलोग्राम बढ़ गया। अर्थात इनके बांटा हुआ था 40 अगर वो लेकर आता तो ना वृद्धि होती ना कमी, लेकिन वृद्धि करनी तो 40 प्लस यहाँ पड़ा, कितना प्लस 20, तो कितना आया, अध्यापक का भार निकल के आ गया 60 किलोग्राम। अध्यापक का भार निकल के आ गया दोस्तों 60 किलोग्राम। करिए क्वेश्चन भाई, तो यह बात ध्यान से समझ लें, 24 का भार 40 था, अगर 25वें शामिल होने तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब 25वें का भी भार 40 है। अर्थात 25वें का भार भी 40 तब होगा जब ना तो वृद्धि करनी हो ना कमी। अगर वृद्धि करनी तो 40 तो लेना ही लेना, कितनी वृद्धि हुई वो और चेक कर लो। औसत में वृद्धि का मतलब हो प्रत्येक में वृद्धि, और 800 ग्राम की वृद्धि हुई, क्या आदमी थे 24 पहले थे, एक और बढ़ गया, प्रत्येक में 800 ग्राम, कितने ग्राम 20,000, अर्थात 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, तो 40 ही और जो बढ़ा रहा है 20 ही का ही है, तो टोटल जोड़ देंगे, अध्यापक का भार कितना आ जाएगा 60 किलोग्राम। दोस्तों करिए क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 28 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। विद्यार्थी कितने हैं 28, और 28 का औसत दे दिया 50, 28 का औसत भार कितना है भाई 50 किलोग्राम। चलिए भाई, नुका यदि अध्यापक को भी शामिल कर ले, अध्यापक शामिल कर ले तो हो गया 29, और 29वां यानी अध्यापक का ही भार चाहे, अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। देखियो ध्यान दें, अगर अध्यापक शामिल करने पर ना वृद्धि करनी हो ना कमी, तो अध्यापक कितना आना था 50 का आ जाता, ना वृद्धि होती औसत में ना कमी, लेकिन अब वृद्धि करनी तो 50 प्लस जाना पड़ेगा, तो वृद्धि कितनी हुई औसत में 1 की वृद्धि। औसत में 1 की वृद्धि का मतलब प्रत्येक में 1 की आदमी हो गया 29, तो प्रत्येक में 1 की तो 29 किलोग्राम वृद्धि करने में देना, इसका मतलब 50 तो लेना ही लेना था, ना वृद्धि करनी हो ना कमी, तो 50 तो फिर भी लेना था, वृद्धि करनी तो 50 प्लस वृद्धि कितनी है 29, जोड़ दो दोस्तों, तो अध्यापक का भार निकल कर आ जाएगा 79 kg भाई। तो अध्यापक का भार निकल कर आ जाएगा 79 किलोग्राम। आंसर भाई, करिए क्वेश्चन भाई, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन रह जाएंगे हम ये, 10-10 सेकंड के भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, 19 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। देखिए 19 का भार है 60, औसत है, एक और शामिल कर लिया, अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए तो अध्यापक शामिल हो तो ही कितने हो गए हैं 20, और अध्यापक का ही भार चाहेगा हमने, तो 20वें का भार। देखियो अगर ना वृद्धि करनी हो ना कमी, तो अध्यापक का भार कितना लेना पड़ेगा 60, तो लेना ही लेना पड़ेगा अध्यापक ने, ना औसत में वृद्धि होनी हो ना कमी हो रही हो, तो तब कितना होगा अध्यापक 60 का। लेकिन आगे चले, अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, इसका मतलब कमी हुई तो 60 माइनस आया, कितने की कमी हुई बस वो निकाल दो, कमी बराबर औसत में कमी का मतलब है प्रत्येक में कमी, औसत में 1 की कमी हुई, अर्थात प्रत्येक मतलब 20 के 20 में 1 की कमी, तो टोटल कमी कितनी आई 20 किलोग्राम की, तो 20 किलोग्राम कम आया, यानी 60 का आता तो ना वृद्धि हुई थी ना कमी, लेकिन कमी हुई तो 20 किलोग्राम कम आया, तो अध्यापक का भार कितना आएगा दोस्तों 40 किलोग्राम। और अब वृद्धि होगी तो 60 प्लस जाता, और कमी हुई तो 60 माइनस गया, और ना वृद्धि करनी हो ना कमी, तो 60 तो लेकर आना,
बस यह चीज तो ध्यान रखनी हमने, जितना पिछला औसत है अगर औसत वो का वही रखना तो उतना ही लेकर जो 60 था औसत तो अध्यापक का भी 60 ही आता, तो ना वृद्धि होती ना कमी। वृद्धि हुई तो 60 प्लस, और कमी हुई तो 60 माइनस चलेगा। कितने की कमी हुई? औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी है, और प्रत्येक 20 आदमी, प्रत्येक में 1 की कमी तो टोटल 20 की कमी, तो 60 मतलब 20 घटाओ। अध्यापक का भार कितना निकल का होगा भाई? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन है, बिना पेन का पिटाव करेंगे क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट, 5 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। देखिए ध्यान से भाई, अब की थोड़ा चेंज हो गया। 5 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 5 का ही औसत। चलो नुका, यदि 3 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं तो औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इन 3 व्यक्तियों का भार ज्ञात कीजिए। 2 तरीके से बता रहे हैं हम, बेसिकता भी बताऊंगे दोस्तों और डायरेक्ट भी। देखियो 3 व्यक्ति और शामिल कर लिए, तो 3 व्यक्ति और शामिल करे जो है, ये 3 शामिल करने पर टोटल व्यक्ति तो हो गया 8। लेकिन ध्यान दियो दोस्तों, अगर ये 3 व्यक्ति आवे औसत में ना वृद्धि करनी हो ना कमी, तो प्रत्येक ने कितना लेना पड़ेगा? 60। प्रत्येक ने कितना लेकर आना पड़ेगा? अगर औसत में वृद्धि नहीं करनी तब भी प्रत्येक ने 60 लेकर आना था, अर्थात 180 किलोग्राम तो इन तीनों का होना ही होना था। लेकिन ये क्या करे, 3 को शामिल कर तो ही औसत में 5 की वृद्धि होगी। औसत का मतलब प्रत्येक में 3 जुड़ तो ही टोटल हो गए थे 5, 8 में प्रत्येक में 5 की वृद्धि, तो 40 की वृद्धि भी होगी। 40 किलोग्राम की वृद्धि भी होगी। इसका मतलब इन 3 ने 180 किलोग्राम तो तीनों का योग होना ही होना था अगर औसत वही रखना। लेकिन औसत में वृद्धि करनी तो 40 प्लस जाना पड़ेगा, तो तीनों का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 220 किलोग्राम। और ये तीनों का योग है, अगर औसत में ना वृद्धि करते तो तीनों का योग 180 रहना था। लेकिन औसत में वृद्धि हुई 5 की, औसत का मतलब प्रत्येक में 8 के 8 में 5 की वृद्धि, तो 40 किलोग्राम ज्यादा लेकर आए। 40 जोड़ देंगे, ये तीनों का योग निकल कर आया। और तीनों का योग 220 है, तो हमने चाहे औसत, औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 220 बटे 3 कर देंगे, तो तीनों संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। अब बेसिक की बात करेंगे दोस्तों, बेसिक की बात करेंगे। देखियो ध्यान था भाई, डायरेक्ट कैसे करते हैं हम, वो हमारे पास बेस आना भी जरूरी है भाई। कै छात्र थे? 5। 5 का औसत 60 है, तो 60 में 5 की गुणा कर दें, 5 का योग 300 आ जाएगा। 5 का योग 300 किलोग्राम आ जाएगा। चलिए भाई, नुका 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। अरे 3 शामिल हो गए तो अब कितने हो गए? 8। 8 व्यक्तियों का औसत, औसत में 5 की वृद्धि, पहला औसत 60 था, अब 5 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया? 65। किसका? 8 व्यक्ति। जब 5 व्यक्ति थे तो औसत 60 था, योग आया 300। आज 3 व्यक्ति बढ़ गए तो 8 व्यक्ति 8 हो गए, और औसत भी 5 बढ़ गया 65। तो 8 का औसत 65 है, तो 8 से गुणा करके योग निकाल लो। 5 है 40 हासिल 4, 8 6 48, 48 और 4 52। इसका मतलब ध्यान दियो भाई, 5 व्यक्तियों का योग था 300 किलोग्राम, 8 व्यक्तियों का योग आया 520। 8 मत है, उन 5 का घटाओगे 300, तो 3 व्यक्तियों का योग बचेगा 220, और 3 का योग 220 है, हमने औसत चाहे तो 220 बटे 3 कर देंगे। ये हमारा बेसिक था दोस्तों। 220 बटे 3 किलोग्राम उनका औसत निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। यह बात समझ में आती हो तो बहुत बढ़िया बात है। हम क्या करें, 5 का औसत 60 था, जितने भी आगे व्यक्ति आएंगे अगर औसत नहीं बढ़ाना चाहते तो 60 लेकर आना पड़ेगा। 3 आए, 3 ने 60 लेकर आते तो 180 इनका अगर होता तीनों का योग, तो औसत पर ना तो वृद्धि होती ना कमी। लेकिन वृद्धि हुई तो 180 प्लस लेकर आए। कितनी वृद्धि हुई? टोटल 8 व्यक्ति, औसत में 5 की वृद्धि। औसत का मतलब प्रत्येक में 5 की, तो 40 किलोग्राम वृद्धि करी। 180 प्लस 40 टोटल कितना लेकर आए? 220। ये तीनों का योग है, 3 का भाग कर दिया, तीनों का औसत निकल कर आया। या फिर बेसिक स्ट्रक्चर भाई, 5 का औसत 60 था, तो 5 से गुणा करते योग 300 आया। 3 आदमी और बढ़ गए, औसत हो गया 65, 5 बढ़ गया, तो 8 का औसत 65 है, 8 से गुणा कर दो योग आया। 8 के योग मतलब 5 का योग घटाओ, 3 का योग बचेगा, 3 के योग ने 3 का भाग कर दो, औसत निकल कर आ जाएगा। औसत निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, बेसिक तभी समझाऊंगे वैसे भी भाई। 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु थी वह 15 वर्ष थी। औसत का मतलब प्रत्येक की 15-15।
10 और नए विद्यार्थी शामिल हो जाएं तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। देखिए जानते हैं, अगर 10 और लेकर आने हमने और औसत आयु नहीं बढ़ानी तो प्रत्येक ने 15-15 और 15-15 लेकर आना पड़ेगा, तो 10 के 10 की आयु का योग 150 होना चाहता। अगर हम औसत में वृद्धि नहीं करना चाहते तो इसका मतलब पहला औसत 15 है, तो जो नए आए प्रत्येक ने 15-15 150 वर्ष टोटल योग होना चाहिए उनका। लेकिन वो करें अनुख्यान तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हुई और आदमी कितने 40 में 10 ही टोटल हो गए 50 और औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक में वृद्धि, तो प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि, तो कितने वर्ष की 100 वर्ष की वृद्धि, यानी 150 तक फालतू लेकर। अगर वे 150 ही होता उनकी आयु का योग तो औसत में ना वृद्धि होती ना कमी, लेकिन वृद्धि हुई कितने की 100 की, तो ये 100 जोड़ देंगे। जो लेकर आए 10 आदमी 250 वर्ष लेकर आए और 250 योग है 10 तक भाग कर दो तो नए व्यक्ति का औसत निकल गया 25 वर्ष। एक तो तरीका यूं था हमारा कि नए व्यक्ति लेकर कितने आए या चीजें निकालना, हम वो कैसे निकालते। 40 का औसत 15 था, अगले 10 अगर सारे 15-15 लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े था, तो योग होता इनका 150। लेकिन औसत में वृद्धि हुई 40 और 10 50 आदमी और औसत में 2 की वृद्धि का मतलब प्रत्येक में वृद्धि 50 के 50 में 2-2 तो 100 बढ़ा दिया ना, 150 प्लस 100 लेकर कितने आए 250। इनकी आयु का योग 250 है। 10 की आयु का योग 250 तो 10 तक भाग कर दिया, ये औसत आ गया 25। दूसरा तरीका देखिए जानते हैं बेसिक भाई, वो भी कुछ बुरा नहीं है। देख शब्द पहला जरूरी है हमारे पास क्वेश्चन आना, टाइम बचेगा बाद की बात है। क्या दिया 40 का औसत 15 है, 40 विद्यार्थी है उनका औसत है 15 में 40 की गुणा करते ही योग आ जाएगा 15 चौके 60 600। 10 विद्यार्थी और शामिल कर लिया, 10 और शामिल कर लिया तो विद्यार्थी कितने हो गए 50 और औसत 2 बढ़ गया। पहला औसत कितना था 15, आज 2 बढ़ गया कितना हो गया 17, तो 50 का औसत 17 है तो 50 की गुणा कर दो, 17×5 85, 17×5 850। 40 देखियो 50 के औसत मतलब 40 कहाँ 50 के योग मत है, 40 का योग घटाओ, 50 का योग है 850, उस मतलब 40 का योग घटाओगे तो 250 बचेगा। यू किसका योग होगा 10 का योग, और 10 का योग 250 है तो 10 तक भाग कर दो औसत निकल कर आ जाएगा 25। तो यू भी बुरा नहीं है दोस्तों। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25। आंसर कर दो, आंसर कर दो। नए व्यक्तियों की या 10 व्यक्ति जो आए उनकी औसत आयु कितनी होगी 50। करो क्वेश्चन भाई, ये लीजिए भाई साइड में कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। 25 विद्यार्थी है भाई और 25 का औसत है 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम क्या क्या, यदि एक विद्यार्थी को छोड़ दें तो औसत भार में 0.5 की कमी हो जाती है। देखिए ध्यान दें 25 का औसत 35 है तो 25 में 35 की गुणा कर दो, योग निकल कर आ जाएगा 25×5 125 हासिल 12, 25 या 75 और 12 887, यानी 25 के 25 का योग 875 किलोग्राम है। एक छोड़ दिया तो कितने बचे 24। नुका औसत में 0.5 की कमी होगी, 35 में 0.5 की कमी करें तो 34.5 हो गया। देखिए दोस्तों ध्यान से समझ लेंगे, 25 का औसत था 35 तो 25 की गुणा करते ही योग आ गया, एक छोड़ दिया तो 24 बचे और औसत में भी 0.5 की कमी होगी। औसत कितना रह गया 34.5। तो 24 का औसत 34.5 है तो 24 तक गुणा करते हुए योग निकल कर आ जाएगा। 24×5 120 हासिल 12, 24 चौका 96 और 12 108 हासिल 10, 24 तिया 72 और 10 82 और दशमलव आ जाएगी एक अंकों पे। यू कितना आ गया 828 किलोग्राम। अब दोस्तों हमने जो छोड़ा उसका भार चाहा था, तो देखियो 25 का योग पता, उस मतलब 24 का योग घटाओगे तो जो छोड़ा एक उसका योग निकल कर आ जाएगा या उसका भार आ जाएगा। तो 875 मतलब 828 घटाओगे, 15 मतलब 8 गए 7, 6 मतलब 2 गए 4, कितना किलोग्राम आया 47 किलोग्राम। तो जो छोटा व्यक्ति हमने उसका भार कितना निकल का आया 47। ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अगर डायरेक्ट भी करना चाहते तो दोस्तों ध्यान से समझोगे, अगर यह बात समझ में आएगी तो 25 का औसत है 35 किलोग्राम, एक छोड़ दिया तो कितने बचे 24 और 24 का औसत कितना 0.5 घट गया यानी 34.5 हो गया। ध्यान से समझिए दोस्तों, 25 का औसत 35 है, औसत का मतलब प्रत्येक के 35 बनता है। अगर यू जो छोड़ा एक विद्यार्थी, अगर यू
35 किलोग्राम का ही चले जाता तो औसत में ना वृद्धि होती ना कमी, लेकिन न क्या कराए ना छोड़ो तो ये औसत में कमी होगी। कमी का मतलब इन 24 के प्रत्येक के 35-35 बांटा हुआ था, आज 34.55 बांटा रहा तो 0.55 इन पता भी ले गया। और कितने आदमियों को पता है? 24 आदमियों को पता, 24 आदमियों को पता है 0.55 ले गया तो इन पता कितना ले गया? 12 किलोग्राम। 35 उसके बांटा हुआ था, 12 इनका ले गया तो जाने वाले का भार कितना है? 47 किलोग्राम। अगर यह बात समझ में आती हो दोस्तों, आराम तो क्वेश्चन सोल्व कर सके हम। 47 किलोग्राम। दोबारा फिर समझ लेंगे, 25 का औसत था 35, इसका मतलब है प्रत्येक के 35-35 बांटा हुआ है तो एक छोड़ा। अगर यू 35 ही ले जाता तो इनका औसत भी 35 रहता, लेकिन इनका औसत घट गया 0.5, इसका मतलब 35 तो लेगा, इनका भी कुछ ना कुछ ले गया। इनके भी 35-35 बांटा हुआ था, 34.5 ही रह गया तो सर पता 0.55 ले गया। और 24 आदमी तो 0.55 तो 12 इनका ले गया तो जाने वाला कितना ले गया? 35 + 12 47 किलोग्राम का गया। भाई जाने वाला कितना गया? 47 किलोग्राम का। भाई करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाएं तो औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है, अतः 10 की औसत आयु बताओ। बेसिक तभी बता रहे और डायरेक्ट भी बता रहे दोस्तों। देखियो 50 विद्यार्थी है, इनकी औसत आयु है 20, औसत का मतलब प्रत्येक की 20-20, 10 और शामिल करे दोस्तों। अगर औसत में ना वृद्धि करनी हो ना कमी करनी हो तो प्रत्येक ने 20-20 लेकर आना पड़ेगा, और प्रत्येक ने 20-20 यानी 200 वर्ष इनका योग होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं ये शामिल होते ही व्यक्ति तो लिए 60, और औसत में कमी आएगी 3 की। औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, और 60 के 60 में 3 की कमी तो कितने की? 180 की कमी पड़ेगी। और लेना था ना कितना? 200 लेकर कितनी कम रह गए? 180 कम रह गए तो 180 घटा दो। इसका मतलब जो ये 10 आए ये केवल 20 ही लेकर आए, और 10 का योग 20 है तो 10 तक भाग कर दोगे, ये जो 10 गए इनका औसत कितना आ जाएगा? 2। या तो यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर बेसिक तभी हम कर सके क्वेश्चन डायरेक्ट। इस तरह डायरेक्ट भी समझ में आओगे बेस्ट। भाई 50 का औसत 20 है, 50 का औसत 20 है तो 50 की गुणा कर दो, योग आ जाएगा 1000। चलो भाई 10 और शामिल हो गए, और 10 शामिल हो गए तो कितने हो गए? 60। और औसत में 3 की कमी, औसत था कितना? 20, 3 की कमी होकर आ गया 17, तो 60 का औसत 17, तो 60 की गुणा करते ही योग आ जाएगा 17 × 102, योग आ जाएगा। अब ध्यान दियो दोस्तों, 60 का योग 1020 और 50 का योग 1000। 60 के योग मत हो, 50 का योग घटा दो तो उन 10 का योग बच जाएगा, तो 1020 में 1000 घटाओगे वो 20 आ जाएगा। यू 10 का योग आया, 10 तक भाग कर दो, औसत चाहिए हमने तो कितना आ जाएगा? 2। औसत चाहिए हमने तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। तो दोनों तरीकों तो हमारे पास आना चाहिए, बेसिक भी पता हो और डायरेक्ट क्वेश्चन भी खत्म करना आता हो। यानी जरूरी है क्वेश्चन आना, वो किस तरीके का आया यू मैटर नहीं करता हमने, क्योंकि देखो ध्यान तक अगर हो सके थोड़ा टफ भी हो या फिर वो थोड़ा टफ हो, तरीका हमारे पे सबसे जरूरी हो आना, और उसके बाद टाइम बचाना मेथड पे भी निर्भर करें, पहला आना से जरूरी है हमारे पास। चलिए 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि 5 विद्यार्थी छोड़ दे तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो छोड़े गए डायरेक्ट कर सको। देखियो 25 का औसत 30 दिया तो गुणा कर तो योग आ जाएगा 25 का, 25 दिया 75, 750। चलो भाई 5 छोड़ दिए कितने बचे? और 5 छोड़ दिए कितने बचे? 20। और 20 का औसत नु क्या? औसत में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। पहला था 30, औसत आज हो गया 32, और 32 20 का औसत 32, तो 20 की गुणा कर दो, योग आ जाएगा 640। अब देखिए जानता 25 के योग मतलब 20 का योग घटाओगे तो 0 1 1 क्या का 5 का योग बचा 110, 5 तक भाग कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, औसत निकल का आ जाएगा 22। औसत निकल का आ जाएगा 22। यू है बेसिक। 25 का औसत 30 तो 25 तक गुणा करते ही 25 का योग आया, 5 छोड़ दिए 20 बचे, 20 का औसत 2 की वृद्धि होगी, 30 था 32 होगा, 20 का औसत 32, 20 तक गुणा करते ही 20 का योग आया। 25 के योग मतलब 20 का योग घटाया, 5 का योग बचा, 5 तक भाग कर दो, औसत निकल का आ जाएगा दोस्तों। औसत निकाल डायरेक्ट भी क्वेश्चन खत्म कर सको तो, लेकिन जो आसान होगा तरीका वो ही बताओगे, उस तभी करना चाहो तो उस तभी कर लो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पिछले क्वेश्चन जैसे करके आए हम डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सके, हम बेसिक तभी बताओगे और डायरेक्ट भी बताओगे।
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 30 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। देखियो ध्यान था दोस्तों, 10 पारियों की औसत रन संख्या है 30। 11वीं पारी में अगर वो 30 ही रन बना दे तो ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी। ये क्वेश्चन ही पढ़ गए हम। अगर वो 11वीं पारी में 30 ही रन बना दे तो औसत में ना वृद्धि ना कमी, लेकिन हमने तो औसत में वृद्धि करनी 4 रनों की, 4 रनों की। औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक में वृद्धि, और प्रत्येक मतलब 11 की 11 पारी में 4 की वृद्धि, तो 44 की वृद्धि करनी दोस्तों। अगर वृद्धि ना करनी होती तो 30 रन बनाने थे, लेकिन वृद्धि कितने करनी 44 की, तो 44 ही जोड़ देंगे। 11वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 74 रन बनाने पड़ेंगे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए। 10 का औसत 30, इसका मतलब प्रत्येक के 30 बनाए। 11वीं में भी अगर वो 30 बनावे तो ना वृद्धि होगी ना कमी। वृद्धि करनी तो 30 प्लस जाना पड़ेगा और कमी करनी तो 30 माइनस जाना पड़ेगा। वृद्धि का होना प्रत्येक पारी में। औसत में वृद्धि हुई कितने की? 4 रन में। और औसत की वृद्धि का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि। 11 की 11 में 4 की वृद्धि, तो 44 वृद्धिकरण में देने, तो टोटल कितने बनाने पड़ेंगे? 74 रन बनाने पड़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन वही है। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को औसत भार, जैसे 10 व्यक्तियों को भार 30 है, 11वां व्यक्ति कितने का शामिल करा कि औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। औसत में 4 की वृद्धि का मतलब प्रत्येक में 4 की वृद्धि, तो 4 की वृद्धि और 30 को लेकर होगा, तो 11वें का भार भी पूछ सकता हो। तो क्वेश्चन तो वही है, बस पारी में बदल दिया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भले ही टाइप वही हो। तो क्वेश्चन करिए दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दे दिया? एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों की औसत रन संख्या 45 है। 13वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। अरे 12 का औसत पता हमने 45, 12 का औसत पता 45। 13वीं पारी में भी अगर वो 45 ही रन बना दे तो ना वृद्धि होगी ना कमी। वृद्धि करनी तो 45 प्लस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा 3 की वृद्धि हुई, और औसत में 3 की वृद्धि का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि, और प्रत्येक 13 पारी में 3 की वृद्धि, तो 39 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर औसत की ही पूर्ति करनी थी तो 45 बनाने थे, लेकिन वृद्धि भी करनी तो वृद्धि फालतू बनाने पड़ेंगे। 45 तक कितने? 39, तो जोड़ दो। 9 5 14 हासिल 1 7 और 3 4 3 7 और 1 8, तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसने? 13वीं पारी में 84 रन अगर वो बना दे तो उसके औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी। एक का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक करते रहें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 8 पारियों की औसत रन संख्या, देखिए डायरेक्ट खत्म कर देंगे अब की बार। 8 पारियों की औसत रन संख्या कितनी है? 65। 9वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत में 3 की कमी हो जाए। देखिए 9वीं पारी में अगर वो 65 ही रन बनावे तो ना तो वृद्धि होगी ना कमी। वृद्धि करनी तो 65 प्लस जाना और कमी करनी तो 65 माइनस। ये कमी हुई औसत में कमी मतलब प्रत्येक में कमी, तो प्रत्येक में 3 की कमी, तो 27 की कमी। इसका मतलब 65 तक कितने कम बनाने? 27 कम। 65 मतलब 27 घटा दो, 15 मतलब 7 गए 8, 5 मतलब 2 गए 3, तो 9वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 38 रन बनाए। तब जाकर उसके औसत में कितने की कमी आई? 3 रनों की कमी आई दोस्तों। करिए क्वेश्चन। अभी कमी होगी तो औसत तक कम बनाना, वृद्धि होगी तो औसत तक ज्यादा बनाना। तो देखियो 8 का औसत 65 था, 9वीं पारी में भी 65 बना हुआ है, तो ना वृद्धि ना कमी। वृद्धि करनी तो 65 प्लस और कमी करनी तो 65 माइनस। और औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, प्रत्येक में कमी मतलब प्रत्येक 9 पारी में 9 3 की कमी, तो 27 कम बनाने, 27 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन घूम गया दोस्तों। अब तक वो पूछा था हमारे कि 9वीं 10वीं पारी में कितने रन बनावा कि औसत में इतने की वृद्धि हो जाए। अब की बार वो खुद बोल रहा, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या निश्चित है। 11वीं पारी में उसने 105 रन बनाए। 11वीं पारी में ध्यान दियो भाई, 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 105, जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। देखियो ध्यान था भाई, 11वीं पारी में 105 रन बनाते ही औसत में 5 की वृद्धि होगी, अर्थात प्रत्येक में 5
5 की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि कितनी करी इनने 55। 55 तो इनने वृद्धि करने में दिए दोस्तों, इस मतलब 55 घटा देंगे, पिछली पारी का औसत निकल कर आ जाएगा। 10वीं पारी का औसत कितना है, इसका मतलब 50। तो 10 पारी का औसत कितना था 50। अगर यू 11वीं में भी 50 ही बनाता तो औसत में ना वृद्धि होती ना कमी। औसत में वृद्धि करनी 5 की, तो 11 गुणा 5 55 अधिक बनाने, तभी तो 105 बने दोस्तों। अब की बार उल्टा था क्वेश्चन। 11वीं पारी में 105 रन बनाए जिससे औसत में 5 की वृद्धि हुई। इसका मतलब प्रत्येक में 5-5, 11 के 11 में 5-5 यानी 55 तो न बढ़ाना में भेजने थे, बढ़ाना में 55 भेजने, तो 55 घटाओ, इसका मतलब पिछली पारी का औसत कितना था 50। और जब पिछली पारी का औसत 50 था, 11वीं पारी का बताना। देखिए दोस्तों ध्यान से समझियो, 11वीं पारी में 105 रन बनते हुए औसत में 5 की वृद्धि हुई और पिछला औसत 50 था, तो 5 की बढ़कर कितना हो गया 55। तो 10वीं और 11वीं पारी का औसत। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे क्रिकेट की पारी पर आधारित, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करिए क्वेश्चन भाई। तो 105 रन बनाया क्या, 5 की वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि कितनी की हुई 55 की। इसका मतलब 105 रन बनाए और उनमें 55 ज्यादा बना दिए ने। पिछली पारी के औसत 55 घटाते ही पिछली पारी का औसत आ गया 50। ये पिछली का 50 था, 11वीं में 105 रन बनाए और 5 की वृद्धि भी हुई औसत में, तो औसत में 5 की वृद्धि कर दी, 55 हो गया आंसर। करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 13वीं पारी में 109 रन बनाए। 13वीं पारी में 109 रन बनाए जिससे उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि होगी। इसका मतलब प्रत्येक में 4-4 की वृद्धि, तो 52 तो वृद्धि करने में दिए। वृद्धि का मतलब 109 रन बनाए जिसमें 52 रन ज्यादा बना दिए पिछले औसत है। 52 घटा दो दोस्तों, कितना आ जाएगा पिछली पारी का औसत, 12वीं पारी का औसत आ जाएगा 57। 12वीं पारी का औसत 57 आ जाएगा। 13वीं का भी औसत 6 है, तो 13वीं पारी में जब 109 रन बनाए तो औसत में 4 की वृद्धि होगी, तो 57 में 4 जोड़ दो। 13वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी आएगी 61। आंसर दोस्तों आंसर। तो 13वीं पारी में 109 रन बनाए जिससे औसत में 4 की वृद्धि। औसत में मतलब प्रत्येक में 4-4 की वृद्धि, तो 13 चौके 52 ज्यादा बनाए, वृद्धि का मतलब फालतू बना दिए। ये फालतू घटा दो, इसका मतलब पिछली पारी का औसत कितना था 57। अगर ये 57 ही रन बनाता तो औसत वो को वही रहना था 57 ही, लेकिन इन्हें 109 रन बनाए जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया 61 हो गया, 3 बढ़ गए। करिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 8 पारियों की औसत रन संख्या निश्चित है। 9वीं पारी में उसने 92 रन बनाए। 9वीं पारी में कितने रन बनाए 92, जिससे उसके औसत में 3 रनों की कमी हो गई। और औसत में कमी हुई कितने की 3 की, और औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, और प्रत्येक में मतलब टोटल कमी कितने की आई 27 की। देखिए दोस्तों 92 रन बनाने पर भी 27 की कमी आएगी, तो 27 जोड़ दो, इसका मतलब बनाने कितने थे वो पता लग जाएगा 119। और यू कौन सी पारी का औसत आ जाएगा 8वीं का। अब की बार कमी हुई थी, 92 रन बनाने पर भी कितने कम रह गए 27। 27 जोड़ दो, इसका मतलब बनाने कितने थे 119। इसका मतलब पिछली पारी का औसत 119 था। 9वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा, तो जब 8वीं पारी का औसत 119 था, 9वीं पारी में 92 रन बनते हुए 3 घट गया था औसत, तो इसका मतलब 3 घटा दो। 9वीं पारी के बाद औसत रन संख्या 116, 8वीं के बाद औसत रन संख्या 119। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है भी नहीं दोस्तों, 3-3 सेकंड के बोल सको। अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक करेंगे भाई। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो औसत अपरिवर्तित रहता है। अरे देखिए ध्यान से, 8 व्यक्तियों की एक समिति थी, उसमें एक व्यक्ति का 60, अरे एक ही वापस आ गया तो व्यक्ति तो 8 ही हो गए, और औसत भार नहीं बदला। अरे 60 का गया, उसके स्थान पर अगर 60 का ही आ जाएगा तो औसत भार अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों अगर 60 प्लस आता तो औसत वृद्धि होती, 60 माइनस आता तो औसत में कमी होती। तो 8 में एक 60 का गया, उसके स्थान पर उनका एक नया व्यक्ति आया, औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब आया भी कितने का 60 का। अगर वो बोल देता एक नया व्यक्ति आने तो औसत में 2 की वृद्धि होगी, तो औसत का मतलब प्रत्येक में वृद्धि, और प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो 16 वृद्धि में करना है। यानी 60 तक 16 ज्यादा 76 का आया। कमी होती तो 60 तक कम आता, कितना कम, औसत में 2 की कमी बोल रहा है तो टोटल कमी 16 की, तो 60 में 16 घटाते 44 किलोग्राम का। तो दोस्तों ना कमी हुई ना वृद्धि हुई, इसलिए आंसर कितना आ गया 60 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन।
नुका 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार देखियो ध्यान से भाई 10 थे, 10 का औसत 10 मतलब एक व्यक्ति का 56 किलोग्राम का एक ही आ गया। अगर वो आने वाला 56 का ही आ जाता तो औसत में ना वृद्धि होती ना कमी, ना वृद्धि होती ना कमी, पिछला क्वेश्चन बन जाता। लेकिन वो कह रहा है औसत में वृद्धि हुई, इसका मतलब 56 से ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? जितनी वृद्धि हुई। औसत में 2.5 की वृद्धि, औसत का मतलब वो प्रत्येक में 10 मत एक गाय एक ही आ गया तो व्यक्ति तो 10 ही है, प्रत्येक में 2.5 की वृद्धि, तो टोटल कितने की वृद्धि हुई? 25 की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो आया है वो 56 था, 25 ज्यादा आया। 25 जोड़ देंगे, 6 और 5 11, हासिल 1, 7 और 5 और 2 7 और 1 8। तो आने वाले का भार कितना है? 81 किलोग्राम। आने वाले का भार कितना है दोस्तों? 81 किलोग्राम। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया? 15 व्यक्तियों के भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है जब 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान था भाई, 15 व्यक्ति है, नुका इनके औसत में 1 की कमी हुई। कब? जब एक गया था 60 किलोग्राम का और उसके स्थान पर एक नया। दोस्तों ध्यान दियो, जब ये 60 का गया, अगर इसके स्थान पर 60 किलोग्राम का ही आया था तो ना वृद्धि हुई थी ना कमी। वृद्धि हुई तो 60 प्लस आता और कमी हुई तो 60 माइनस आया। वो क्या करा? औसत में 1 किलोग्राम की कमी हुई, इसका मतलब प्रत्येक में 1 की कमी। औसत का मतलब है प्रत्येक में, तो टोटल कमी कितने की आई? 15 किलोग्राम की। इसका मतलब जो गया था वो 60 का, लेकिन जो आया वो 15 किलोग्राम कम का आया। कितने का आया? 45 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार पूछा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 किलोग्राम। करिए क्वेश्चन भाई, वीडियो देख लेंगे ध्यानपूर्वक। कंटेंट अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। इसमें कोई कंजूसी ना बरते। जितने लोग वीडियो देखते हैं हर व्यक्ति लाइक करे। आपके लाइक करने से हमारा कोई चार्ज नहीं लगता, बस दिल लगता है, वीडियो बनाने में मजा आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। इन 2 का औसत बताओ। देखियो 8 व्यक्तियों का समूह था, उस मतलब 2 व्यक्ति गए। कितने कितने के? एक 21 का गया और एक 23 का गया। टोटल कितने के गए? 21 और 23, टोटल 44 वर्ष के गए दोनों का आयु। यानी दोनों के आयु का योग कितना गया? 44। अगर इनके स्थान पर जो नवे आवे में भी दोनों का योग 44 ही हो तो औसत में ना वृद्धि हो सकती ना कमी। लेकिन क्या 2 नए आए तो औसत में 2 की वृद्धि हुई। देखियो 8 में था 2 गए, 2 ही आए तो व्यक्ति तो 2 ही 8 ही रह गए। और औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक में वृद्धि, और प्रत्येक में वृद्धि हुई 2 की तो 16 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 44 के तो गए थे, उनमें भी 16 ऐड होकर आया और 16 जुड़ का आया। तो जो 2 नए आए उनका योग निकल का आ गया। 2 9 का योग निकल का आया 60 वर्ष। 44 के में गए थे, औसत में 2 की वृद्धि हुई नहीं रहता है तो प्रत्येक में 2 की 16 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 44 था 16 ज्यादा, 44 में 16 जोड़ देंगे, 60 वर्ष क्या है 2। और दोनों का योग है। लेकिन वो पूछ रहा जो 2 नए व्यक्ति आए उनका औसत बताओ। औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 का योग 60 है तो 2 तक भाग कर दो, नए व्यक्तियों का औसत निकल कर आ जाएगा 30। तो नए व्यक्तियों का औसत पूछा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 30। आंसर करिए भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया? 12 व्यक्तियों की एक समिति में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रम से 40 वर्ष और 25 वर्ष है चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं तो औसत आयु में 2.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि नए व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3 हो तो नए व्यक्तियों में बड़े की आयु बताओ। देखियो 12 व्यक्ति थे, 12 व्यक्तियों मतलब 2 गए। 2 कितने कितनी आयु के गए भाई? एक गया 40 वर्ष का और एक गया 25 वर्ष का। टोटल दोनों कितने के गए? 65 वर्ष। यानी दोनों की आयु का योग 65 था। अगर जो 2 नए आवे और उनकी भी आयु का योग 65 ही हो तो ना तो औसत में वृद्धि होगी ना कमी होगी।
ना वृद्धि होगी ना कमी, लेकिन वो कह रहा है निखियाने था तो औसत में वृद्धि हुई 2.5 की, और औसत में 2.5 की वृद्धि, औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक में वृद्धि, और प्रत्येक है टोटल 12, 2 गए 2 ही आगे 12, और 12 के 12 में 2.5 की वृद्धि करोगे तो टोटल वृद्धि कितने की होगी वो निकाल लो भाई। 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30 वर्ष की वृद्धि हुई। इसका मतलब 65 थे 30 ज्यादा, तो जो गए ध्यान दियो जो आए नए 30 ज्यादा, इस कितने के आए 95 वर्ष। तो दो नए सदस्यों की आयु का योग कितना है 95। क्यों कह रहे 95? क्योंकि जाने वाले 65 के थे, अगर दोनों जो नए आए हुए भी 65 के होते तो औसत में ना वृद्धि होनी थी ना कमी, लेकिन औसत में वृद्धि हुई 2.5 की, और उसका मतलब है प्रत्येक में वृद्धि, और 12 के 12 में तो 2.5 बढ़ावे तो 30 बढ़ गए, तो 65 था 30 बढ़ गए। इसका मतलब जो दो नए सदस्य है उनकी आयु का योग है 95। 95 उनकी आयु का योग है, लेकिन वो क्या कर रहा है जो दो नए सदस्य है उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु का अनुपात 2:3, एक की 2 तो एक की दूसरे की 3, अगर योग कितना हो 5, और वो कर रहा है योग दोनों का 5 नहीं है 95 वर्ष है। कितना गुणा 19, तो बड़े की आयु पूछी, बड़ा आयु है 2 में 3 में बढ़ाया 3, 19 या 57, तो बड़े की आयु आएगी 57 वर्ष। वो औसत भी पूछ सके था दोनों का, तो 95 में 2 भाग कर दे, औसत भी निकल का आया था दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया 15 सदस्यों की एक समिति से में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 55 और 35 वर्ष है के स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यदि नए सदस्यों की आयु का अंतर 25 वर्ष हो तो छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। 15 सदस्य थे, इन मतलब 2 गए, एक 55 का और एक 35 का, 55 और 35 टोटल कितने का 10 हासिल 1 8 और 1 9, तो जो 2 आए नए, अगर मैं दोनों का देखिए जो गए उनका योग है 90, अगर जो नए आवे उनका योग भी 90 ही हो तो औसत में ना वृद्धि होगी ना कमी, लेकिन वो कराए निखियाने थे 1 की कमी हुई, और औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, और प्रत्येक तो 15 ही है, 15 के 15 में 1 की कमी, तो टोटल कितने कम आए हैं 15 कम। तो 90 के गए थे लेकिन कमी आए, कमी हुई तो कम के आए 15 कम आए, तो 15 घटा दो, तो जो 2 नए सदस्य आए उनका योग पता लग गया हमने 90 माइनस 15 75 वर्ष। नए सदस्य उनका योग है 75, और वो क्या करा नए सदस्यों की आयु का अंतर 25 है, अंतर यहां तक दिया 2 नए सदस्यों की आयु का अंतर 25 है दोस्तों, अंतर कितना है 25 वर्ष। तो क्या बड़े की आयु और छोटे की आयु बताओ, छोटे की आयु बताओ। ध्यान देंगे दोस्तों, योग पता अंतर पता, तो दोनों ना जोड़कर 2 भाग करोगे तो बड़े की आयु आ जाएगी 25 प्लस 75 100/2, बड़े की आयु आई 50। दोनों का अंतर करके 2 भाग करोगे 75 माइनस 25 50/2, तो दूसरे की आयु आ जाएगी 25, तो एक 50 का और एक 25 का चेक कर लो, योग 75 अंतर 25, आंसर आ जाएगा भाई। छोटे की आयु 6 है तो छोटे की आयु 6 है तो दोनों का अंतर करके 2 भाग करेंगे, 75 माइनस 25/2, और 75 में 25 घटाओगे 50 50/2, तो छोटे की आयु 25 वर्ष। अगर बड़े की चाहती तो दोनों का योग करके 2 भाग करते। क्यों कर रहे हैं हम, यह अच्छी ध्यान तो देख भी लो, याद करने की जरूरत नहीं है। योग पता, योग का मतलब 1 की x तो 1 की y, दोनों का योग है 75। अंतर पता तो यू बड़ा माइनस यू छोटा बराबर है 25। अगर दोनों ना जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, यू आ जाएगा 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आया 50, यू है बड़ा, और जब x बराबर 50 है या मान टेक दो 50 उधर जाएगा घट जाएगा, तो y बराबर 25। इस तरीके से भी निकाल सके थे, या फिर डायरेक्ट यह चीज याद रख सके तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। आंसर करिए करिए क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु, अरे टीम में कितने खिलाड़ी 11 में तो 2 गए, एक 18 का गया और एक 20 का गया, यानी जाने वाले जो 2 नए हैं 2 कितने गए 38 के। ध्यान दियो अगर जो नए खिलाड़ी आवे 2 उनकी आयु का योग भी 38 ही हो,
तो ना तो औसत में वृद्धि होगी ना कमी। लेकिन वो क्या करा कि 2 नए आने तो औसत में 2 माह की वृद्धि हुई। 2 माह औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक में, तो 11 के 11 में टोटल वृद्धि कितने की हुई? 22 माह। इसका मतलब अगर नए खिलाड़ी 38 के आते तो वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन वृद्धि हुई 22 माह की। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी आयु का योग कितना है? 38 वर्ष 22 माह उनका योग है, क्योंकि 38 के में गए थे, 22 दूसरे आए तो 22 माह की वृद्धि हुई, यानी 38 था 22 माह ज्यादा। तो जो 2 नए आए उनका योग आया 38 वर्ष 22 माह। लेकिन हमने खींचा है औसत। औसत क्यों? पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो बटे 2 कर देंगे इसके। 38 वर्ष 22 माह बटे 2, बटे 2। 2 तो भाग करेंगे 38 ने तो 19 आ जाएगा, 19 वर्ष। और इतना भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। उन दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु निकल कर आ जाएगी 19 वर्ष 11 माह। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। लाइक कमेंट शेयर करना ना बोले दोस्तों, जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो औसत, तो टीम की औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। और टीम में कितने खिलाड़ी? 11 में तो 2 गए, एक 17 का एक 20 का, टोटल कितने के गए? 37 का। अगर 2 नए 37 के ही आ जाएं तो न वृद्धि होगी ना कमी। तो 2 नौ का योग अगर 37 वर्ष हो तो न वृद्धि होगी ना कमी। लेकिन वो क्या करे, अगर वृद्धि होगी तो 37 प्लस क्या है, कमी हुई तो 37 माइनस के। उन्होंने कहा औसत में 2 माह की कमी, और औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, और 11 के 11 में 2 माह की, तो 22 माह की कमी आई। इसका मतलब जो नए आए वे कम के आए, किस तक कम आए? 37 तक कम आए। कितने माह? 22 माह। तो 37 में तक घटा देंगे 22 माह, तो 37 में वर्ष में 22 माह घट, तो ये 2 का योग आ जाएगा। 2 का योग ही हुआ तो 2 तक भाग कर तो ये इनका औसत भी आ जाएगा। भाग करो 2 तक, देखिए 2 तक जब भाग करेंगे 37 ने तो 37 का आधा क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। तो 36 का आधा हो जाता भाई, 18 वर्ष 6 माह, और 37 वर्ष का आधा 2 तो भाग करने का मतलब आधा, और आधा करें तो यू आ जाएगा 18 वर्ष और आधा यानी 6 माह। तो 18.5 वर्ष आओगा, और 18.5 आओगा, इसका आधा 18.5 का मतलब क्या है? 18 वर्ष 6 माह माइनस इस 22 का आधा करें तो 11 माह हो जाएगा। घटा दो भाई, 18 वर्ष और 6 माह। देखिए जानते हैं इस 18 वर्ष में तो 1 वर्ष इधर ले जाएं तो 1 वर्ष हो 12 माह का, 1 वर्ष हो 12 माह का, तो ये बचेंगे 17 वर्ष, और 12 माह उधर भेज जाए तो 6 में 12 है 17 वर्ष 18 माह में तक घटाओगे 11 माह, क्योंकि 6 में तक 11 नहीं घटे था इसलिए 1 वर्ष उधर भेज दिया। 17 वर्ष 18 माह में तक 11 माह गए तो 17 वर्ष, ध्यान दियो भाई, तो 17 वर्ष 18 माह में तक घटाओगे 11 माह, तो 17 वर्ष 18 में तक 11 गए 7 माह। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु 17 वर्ष 7 माह हो जाएगी दोस्तों, 17 वर्ष 7 माह। दोबारा क्वेश्चन देख सकें, 2 खिलाड़ी गए टीम में, एक 17 का एक 20 का, दोनों 37 के। अगर 2 नए आए और उनका औसत में वृद्धि हुई तो 37 प्लस के आते, औसत में कमी हुई तो 37 माइनस के आए, और औसत में कमी हुई 2 माह की, तो 11 के 11 में 2 की, तो 22 माह की कमी हुई। इसका मतलब 37 था 22 कम आए, तो दोनों का योग कितना है? 37 मतलब 22 माह घटा तो ये योग क्या होगा। लेकिन हमने 6 औसत तो 2 तक भाग कर दिया, ये योग 2 तक भाग करते औसत आ जाएगा। लेकिन 37 ना 2 तक भाग करेंगे तो 18.5 वर्ष आएंगे, और 18.5 वर्ष नाम लिख सके 18 वर्ष 6 माह, और 18 वर्ष 6 माह माइनस 2 तक भाग करेंगे 22 ने 11 माह। 18 वर्ष 6 माह मतलब 11 माह नहीं घटते, तो 18 मतलब 1 घटाओगे, 1 वर्ष उधर जाएगा जोड़ेंगे, 1 वर्ष में 12 माह, तो 6 और 12 18 हो जाएंगे। 17 वर्ष 18 माह माइनस 11 माह, 11 माह घट जाएगा, 17 वर्ष 7 माह। 2 नए खिलाड़ियों का औसत निकल कर आ जाएगा, नए खिलाड़ियों का औसत आ जाएगा। करिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई, एक 20 ओवर के मैच में एक टीम को 180 रन चाहिए। पहले 8 ओवर में केवल 36 रन बनाए गए, तो शेष ओवर में औसत क्या रखा जाए कि 180 रन बन जाए। और अब 20 ओवर में कितने रन बनाने? 180। पहले क्या ओवर जा लिए? 8 ओवर। 8 ओवर में बने कितने? 36। देखियो टोटल 20 ओवर में 180 बनाने, 8 ओवर जा लिए, रन बने 36 ही। 36 घटा दो,
कितने 12 ओवर बाकी हैं और 12 ओवर में कितने ओवर बनाने हैं? 10 मत 6 गए 4, 10 मत 6 गए 4, 17 मत 3 गए 14, तो 144 रन बनाने। क्या ओवरों में? 12 ओवर हैं, 144 रन बनाने। औसत रन रेट पूछ रहा हो, तो औसत बराबर कुल कितने हैं? 144। क्या ओवर में? 12 में, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो औसत रन रेट कितने का है? नुका औसत क्या रखा जाए? तो औसत क्या रखा जाएगा? शेष ओवर में औसत 12 रनों का रखोगे, तब जाएगा स्कोर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 20 में 180 बनाने, 8 में 36 बन गए, 12 ओवर बच रहे, 144 रन बनाने, 12 तक भाग कर दो, प्रति ओवर कितने रन बनाने? 12, और प्रति ओवर रन जो बनाने वही औसत के अलावा दोस्तों, प्रति का ही तो मतलब है औसत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी बल्लेबाज की 42 पारियों की औसत रन संख्या, किसी बल्लेबाज की 42 पारियों की औसत रन संख्या 30 है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम व न्यूनतम रनों का अंतर 100 है, और यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन, टोटल 42 पारी खेली, 42 का औसत कितना है? 30, और जब 42 का औसत 30 है तो 42 तक गुणा कर तो योग आ जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, टोटल उन्होंने 42 की 42 पारियों में 1260 रन बनाए। नुका उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम व न्यूनतम रनों का अंतर 100 है, और यदि इन दोनों पारियों को हटा दें तो शेष क्या पारी बची? 40, शेष 40 पारी बची। मैं 2 पारी हटा दी जिनमें अधिकतम और न्यूनतम रन बना रखे, यानी जिन पारी में शब्द ज्यादा और शब्द कम रन बनाए वो दोनों पारी हटा दें तो शेष 40 पारियों का औसत 28 हो जाता है। 40 पारियों का औसत 28 है तो 40 तक गुणा कर दो, योग निकल कर आ जाएगा 0, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। देखियो 40 पारी का 42 का योग है 1260, 40 का योग है 1120, 42 मतलब 40 का घटा दें तो 2 पारियों का योग बचेगा, 2 पारियों का योग बचेगा। घटाओ भाई, 0 6 मतलब 2 गए 4 और 12 मतलब 11 गए 1, तो उन 2 पारियों का योग बचा 140 जिनमें शब्द ज्यादा और शब्द कम रन बना रखे। तो 2 पारियों का योग 140 है। अंतर उन्होंने खुद दिया, उनका अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर कितना है? 100। तो योग तो यहां तक पता, और उन 2 पारियों का अंतर यहां तक पता लग गया। अंतर कितना है? 100। और ये क्वेश्चन ही भी कर का है दोस्तों, हम अभी कर का है। अगर 2 पारियों का या 2 चीजों का योग भी पता हो और उन्हीं का अंतर भी पता हो, तो बड़े वाला 6 है तो दोनों का योग बटे 2, दोनों का योग बटे 2, तो 140 प्लस 100 बटे 2, तो 240 बटे 2 कितना आ जाएगा? 120। अधिकतम स्कोर कितना है उसका? मैक्सिमम स्कोर 120। न्यूनतम स्कोर 6 है उसका, तो न्यूनतम दोनों का अंतर बटे 100, तो 140 मतलब 100 घटाओगे 40 और 40 बटे 2 कर दोगे, न्यूनतम स्कोर है उसका 20। आंसर आ जाएगा भाई, मिनिमम स्कोर इसका 20। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, डबल स्टार लगा लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखियो 42 पारी का औसत पता था तो 42 का योग आया, 2 पारी चली गई जिनमें अधिकतम और न्यूनतम रन बनाए हुए में हटा दें तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। 40 का औसत 28 है तो 40 तक गुणा करते हुए 40 का योग निकल कर आ जाएगा। 42 के योग मतलब 40 का योग घटाओगे, 2 पारियों का योग बचेगा। और ये 2 पारी कौन सी है? जिनमें अधिकतम और न्यूनतम रन बनाए। तो 2 पारियों का योग 140 और इन्हीं पारियों का अंतर 100 है। दोनों जोड़कर 2 तक भाग करोगे अधिकतम रन आ जाएगा, दोनों का अंतर करके 2 तक भाग करोगे तो न्यूनतम रन आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी क्वेश्चन का भाई। किसी बल्लेबाज की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। बल्लेबाज का अधिकतम व न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर व न्यूनतम स्कोर से